इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में ब्लॉक स्तर के जो क्वारंटाइन सेंटर है वो 15 जून के बाद बंद हो जाएंगे। यानी बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को जब बिहार वो पहुंचते थे तो उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। अब उन क्वारंटाइन सेंटर में आने वाले लोगों की संख्या अब घट गई है। बिहार सरकार के जो सचिव हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अनुपम कुमार ने इस बात की जानकारी दी है कि जब 31 मई यानी आज लॉकडाउन 4 जब समाप्त हो रहा है, ऐसे में अनलॉक 1 की शुरुआत हो रही थी 1 जून से। उसके ठीक पहले बिहार सरकार ने भारत सरकार के गृह विभाग के द्वारा जो जारी दिशा निर्देश है उसी को पालन करने का फैसला लिया है। ऐसे में कोई बड़ी तब्दीली बिहार के अंदर नहीं की गई है। साथ ही साथ सबसे बड़ी तब्दीली यही की गई है कि अब ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर जो बनाए गए थे उन्हें 15 जून के बाद बंद कर दिया जाएगा। इसके पीछे का जो कारण है वो बताया गया है कि अब कुछ ही लोग बचे हुए हैं जो 2 से 3 दिन के अंदर बिहार लौट आएंगे। यानी जो भी लोग अब तक बिहार से बाहर प्रवासी मजदूर हैं जो श्रमिक ट्रेन से आते थे, उन लोगों के लिए बड़ी सूचना है कि अब वो जब लौटेंगे तो होम क्वारंटाइन होंगे, उन्हें ब्लॉक स्तर के क्वारंटीन सेंटर में नहीं रखा जाएगा। तो यानी बिहार लौटने वाले लोगों की जो लंबी लिस्ट हुआ करती थी, लंबी तादाद हुआ करती थी, ऐसे में क्वारंटीन सेंटर में उन्हें रखा जाता था। और कई जगहों से क्वारंटीन सेंटर से जो तस्वीरें निकल के सामने आई थी जिसमें सरकार की फजीहत हो रही थी। पहले 21 दिनों के लिए क्वारंटीन सेंटर में जो लोग जाते थे उन्हें 21 दिन रहना जरूरी होता था, उसके बाद यह अवधि 14 दिनों की कर दी गई थी। इस बीच जब भारत सरकार ने नई गाइडलाइन बनाई है लॉकडाउन को लेके, 1 जून से 30 जून तक अनलॉक 1 की शुरुआत की गई है। ऐसे में अब यह फैसला लिया गया है कि बिहार में पहले से ब्लॉक स्तर पे जो क्वारंटाइन सेंटर चल रहे थे उनमें रहने वाले लोगों के 14 दिन की जब अवधि पूरी हो जाएगी, 2 सप्ताह की अवधि पूरी हो जाएगी, 2 सप्ताह के बाद उन सभी लोगों को घर भेजने के बाद क्वारंटीन सेंटर को बंद कर दिया जाएगा। यानी अब तक की बड़ी खबर है कि ब्लॉक स्तर के क्वारंटीन सेंटर अगले 15 दिनों में बंद हो जाएंगे। ये बिहार सरकार के जो सचिव हैं अनुपम कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। आप अवगत हैं कि जो ये लॉकडाउन है इसका पीरियड आज ख़त्म हो रहा है और नई गाइडलाइंस भारत सरकार से आ गई हैं। और बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय द्वारा इशूड गाइडलाइंस हैं वो एज इट इज़ बिहार में लागू रहेंगी। उसमें हम लोग किसी तरह का कोई अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि पिछले कुछ समय से हम लोग कुछ एडिशनल भी मेजर्स लेते थे, तो इस बार यही निर्णय लिया गया है कि अब जो भी गाइडलाइंस आई हैं उनको एज इट इज़ लागू किया जाएगा। जो हम लोग के ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनको हम लोग 15 जून तक फंक्शनल रखेंगे। और उसका कारण ये है कि लगभग अब जितने लोग आने थे लगभग आ चुके हैं, बहुत कम लोग बचे हुए हैं और वो भी 1 या 2 दिन में आ जाएंगे सभी लोग। और वो 2 वीक्स के जो हम लोगों ने एक कैटेगरी के जो शहर डिफ़ाइन किए हैं उनमें से तो वो लोग ब्लैक क्वारंटाइन में जाते हैं, तो वो 2 वीक 15 तक होगा। इसलिए 15 तारीख के बाद अब ब्लॉक क्वारंटाइन नहीं रहेगा और सभी लोग चूँकि अभी आ जा रहे हैं और जो एक ग्रुप में जो सिटीज़ हैं उनके अलावा जो लोग हैं वो आप अवगत हैं कि वो लोग होम क्वारंटाइन में जा रहे हैं। इसलिए 2 मुख्य निर्णय ये हुए हैं कि एक तो लॉकडाउन को जो दिशा निर्देश केंद्र सरकार से प्राप्त हुए हैं गृह मंत्रालय से वो एज इट इज़ लागू किए जाएंगे और दूसरा ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर हम लोग ये 15 जून तक चलाएंगे और उसके बाद इन्हें समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा एक और निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है कि जो डोर टू डोर स्क्रीनिंग हो रही है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो डोर टू डोर स्क्रीनिंग में विशेष रूप से अब ध्यान रखा जाएगा जो लोगों को कोई सीरियस इलनेस है, जिनको कोई अन्य गंभीर बीमारी है, क्योंकि ऐसा पाया जा रहा है कि जिन लोगों को कोई दूसरी गंभीर बीमारी है उनमें खतरा ज़्यादा है और इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि उनको विशेष रूप से चिन्हित कर ऐसे लोगों को उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक
NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।